जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और अभी हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमारा पहला अध्याय चल रहा है बिलियन। बिलियन में हमें मोलरता पढ़ चुके हैं पिछली क्लास तक। ठीक है बच्चे, मोलरता के प्रश्न हमने देने आपको भूल गए थे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाए, वहां पे एक टेलीग्राम ग्रुप और एक पीडीएफ का लिंक है। वो पीडीएफ के लिंक में आपको मोलरता से संबंधित जो है प्रश्न दिए गए हैं 7, और उनके जवाब भी उसी के ऊपर दिया गया, तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पे और भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी। ठीक है, तो चले, आज हमारा टॉपिक है नॉर्मलता। हमें आगे अब क्या पढ़ना है? नॉर्मलता। मूलरता पढ़ लिया था, उसके बाद हमें नॉर्मलता पढ़नी है भाई। तो टॉपिक हम नोट करते हैं। टॉपिक का नाम है नॉर्मलता। बढ़िया से पेन कॉपी निकालो, नोट करना इसको। नॉर्मलता, ठीक है। इसको बच्चे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या भाई? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या तो क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसके बाद इसका फॉर्मूला भाई क्या बनेगा? तो नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। किसमें? लीटर में। आयतन को किसमें रखना है? लीटर में। जिस तरीके से मोलरता में लीटर में रखते थे उसी तरीके से। ठीक है, अब ये विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या है भाई? तो इसको निकालते हैं। विलेय का भार बटे तुल्यांकों की संख्या। विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार ये होता है। ठीक है, बटे बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। अब ये तुल्यांकी भार क्या है भाई? तो तुल्यांकी भार मैं इधर साइड में बता दे रहा हूं। तुल्यांकी भार क्या होता है? जो भी विलेय दिया रहेगा उसका अणुभार होता है एक। ठीक है, और उस विलेय को जब तोड़ा जाए तो उसके ऊपर आवेश कितने आ रहे हैं। ठीक है, जैसे NaOH है। ठीक है, तो NaOH को जब तोड़ते हैं तो Na प्लस होता है, OH माइनस होता है। इसके ऊपर आवेश की संख्या क्या है? एक है। एक है, प्लस एक है, प्लस माइनस एक है। ठीक है, तो एक है, तो इसके अणुभार से उसी तुल्यांकी भार को भाग कर देंगे। ठीक है, जो अणुभार आया है, जो इनके ऊपर आवेश की संख्या है ना, आवेश की संख्या, उससे हम भाग कर देंगे। इसी को एक्स फैक्टर भी बोला जाता है बच्चे। ठीक है, तो मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं, क्योंकि और नीचे ले जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें और चीजें लिखनी है। तो तुल्यांकी भार बराबर है विलेय का तुल्यांकी भार। ये होता है अणुभार। ठीक है, उसी का अणुभार और उसी का एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर का क्या मतलब है? जैसे NaOH है, ठीक है, ये टूटता है Na प्लस और OH माइनस में, तो इनके ऊपर आवेश की संख्या कितनी है उसको बोलते हैं एक्स फैक्टर। ठीक है, तो कितने हैं? प्लस एक है। ठीक है, तो एक से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक है, माइनस प्लस से नहीं ले देना, उनकी संख्या कितनी? एक है ना, यहाँ पे भी एक, एक एक, तो वही एक से भाग कर देंगे। तो यानी कि जितना इसका अणुभार होता है वही इसका क्या होता है? तुल्यांकी भार होगा था, क्योंकि इसी से भाग करेंगे तो एक से भाग करोगे तो अणुभार जितना होगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। ये चीज हो गई। अच्छा बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, नोट बना के लिखना इसको। जो नॉर्मलता होती है ताप पर निर्भर करती है। ताप पर
निर्भर करती है। जिस तरीके से मोलरता हमने पढ़ा था ना, तापमान पर निर्भर करती है, ताप बढ़ाओगे तो नॉर्मल मोलरता बढ़ती घटती है, उसी तरीके से ये क्यों बढ़ती घटती है, क्योंकि इसमें बटे में क्या है, विलयन का आयतन। जब ताप बढ़ाया जाता है तो बच्चे आयतन में परिवर्तन आता है, ठीक है, जैसे पानी है, ठीक है, आयतन मतलब कितना जगह घेर रहा है, तो पानी को जब उबालोगे तो उसका आयतन बढ़ जाता है, वो जगह ज्यादा घेरने लगता है, यानी कि ये चेंज हो रहा है, और जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब ये घटेगा या बढ़ेगा, उसके हिसाब से ये घटेगी या बढ़ेगी। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये छोटी हो जाएगी, अगर ये छोटी होगी तो ये बड़ी हो जाएगी, उसका उल्टा, ठीक है। एक चीज हो गया। दूसरी चीज, अगर कहीं पे लिखा गया एक n या फिर n, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल विलयन। ये कैसा विलयन है, नॉर्मल विलयन है, ठीक है। या फिर लिखा गया है n/10, इसको क्या बोलते हैं, डेसी नॉर्मल, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ भाई, ध्यान समझना, इसी चीज को डेसी नॉर्मल बोला जाता है, डेसी नॉर्मल दिया है, और इसका मतलब क्या हुआ, 1 × 10⁻⁻1 n, ठीक है। n क्या है बच्चे, इसी से इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके से n/100 दिया गया है, इसका क्या मतलब है, सेंटी नॉर्मल, सॉरी सेंटी नॉर्मल, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ कि 1 × 10⁻2 n, ठीक है। इसी तरीके से अगर दिया गया है n/1000, इसका क्या मतलब हुआ, मिली नॉर्मल, मिली नॉर्मल, और इसका क्या मतलब हुआ, 1 × 10⁻³ n, ठीक है। अच्छा, इसकी मात्रक क्या होता है बच्चे, मात्रक याद नोट कर लो, तो इसका मात्रक क्या होता है, तुल्यांकी बटे लीटर, ठीक है। इसका मात्रक n लिख दे रहे हैं, नॉर्मल तो नहीं लिख रहे हैं सारे डायरेक्ट, का मात्रक, इसका मात्रक होता है तुल्यांकी बटे लीटर, ठीक है। जो ये तुल्यांकी आ रहा है, तुल्यांकों की संख्या, वही तुल्यांकी बटे आयतन क्या किसमें होता है, लीटर में, तुल्यांकी बटे लीटर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, इसमें बच्चे अगर किसी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछ रहा है, और अगर आपको नॉर्मलता पता है, विलयन की नॉर्मलता पता है, ठीक है, तो उसको आप विलेय के अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो, विलेय का अणुभार, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आ जाएगी, ये एक रिलेशन, इनके बीच में संबंध है, ठीक है। इतनी चीजें बच्चे अगर आपको पता है तो अब आप नॉर्मलता समझ चुके हैं और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़े, इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं। अब एक प्रश्न करते हैं इसी के ऊपर। प्रश्न है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर कुल आयतन 250 ml है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो, ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कह रहा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर कुल आयतन 250 ml बना दिया गया है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो, ठीक है। तो भाई नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पहले फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। नॉर्मलता होती है विलेय का तुल्यांकों की संख्या बटे
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसी को क्या लिख सकते हैं, और विलेय का तुल्यांकों की संख्या कैसे लिखेगा, निकलेगा विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है। अब हम ये चीज निकालते हैं, विलेय का भार यहां पे दिया गया। हाँ, तो विलेय का भार कितना है भाई, 4 ग्राम है। ठीक है। विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, विलेय का तुल्यांकी भार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अणुभार बटे एक्स फैक्टर। ठीक है। अब यहां पे विलेय है क्या भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 4 ग्राम है, इसकी कम मात्रा है। ठीक है, 250 ml में मिलाया गया तो 4 ग्राम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, यानी कि NaOH का अणु भार। और एक्स फैक्टर क्या होता है NaOH का, भाई NaOH को जब तोड़ते हैं तो ये Na प्लस प्लस OH माइनस, तो इसके ऊपर आवेश की संख्या कितनी है, यहाँ पे एक, तो ये एक गिनी जाएगी। ठीक है, यानी कि एक। ठीक है। NaOH का अणुभार निकालो, तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 16, ये हो गया 6, 1 7, हाँ 7 3 10, हासिल आया 1, ये हो गया 2 2 2 4, यानी कि 40 ग्राम। ठीक है। तो इसका सीधा सीधा एक से जब इसको भाग देंगे तो सीधा 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो इसका क्या आ गया, विलेय का तुल्यांकी भार आ गया। अभी इसमें जरूरत है बच्चे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है, 250 ml, इसको लीटर में बदलना है। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए लीटर में। तो आयतन कितना है, विलयन का आयतन, आयतन, ठीक है समझना, ये दिया गया 250, इसको 1000 से भाग दे दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 लीटर। ठीक है, 0.25 लीटर। आप सारी वैल्यू इसके अंदर रखो बस। विलेय का भार है 4 ग्राम, अणुभार कितना, विलेय का तुल्यांकी भार कितना आया है, 40 आया है। विलेय का आयतन कितना आया है, 0.25 आया है। ठीक है, इनको कैलकुलेट करो। इसको लिख सकते हो 4/40 गुने 0.25। ठीक है। इसको 4 से काट दो, 10 आ गया। 10 से जब ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2.5। 1/2.5 को क्या लिख सकते हो, इसको 25/10 लिख सकते हैं, है ना। और 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10/25। ठीक है। इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 2/5, 20। इसको दशमलव में ले जाओगे, 2 को 5 से भाग करोगे, दशमलव में जाएगा तो 4 5 चौक 20। ठीक है, तो 0.4 इसका आ जाएगा क्या, नॉर्मल था। इसको n भी लिख सकते हो, या फिर इसी को ये लिख सकते हो 0.4 तुल्यांक बटे लीटर, क्योंकि ये होती है दोनों की इसकी इकाई। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, नॉर्मल था 0.4। एक और प्रश्न करते हैं इसी के ऊपर। 250 ml N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। बोल रहा है कि 250 ml N/10
Na2CO3 विलेन बनाने के लिए कितने ग्राम Na2CO3 की आवश्यकता होगी। तो भाई इसमें क्या पूछा गया है कि Na2CO3 को कितना ग्राम मिलाया जाएगा कि इतना नॉर्मल विलेन बन जाए। ठीक है, ये है प्रश्न। तो भाई सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लिख लेंगे तो हमें दिखेगा क्या क्या हमें इसमें पता क्या नहीं पता। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय का, अब मैं उसको दूसरा वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, सेकंड वाला जो डायरेक्ट, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। ठीक है, अब देखो विलेय का भार हमें निकालना ही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, विलेय के भार को मान लेंगे x। ठीक है, माना विलेय का भार x ग्राम। ठीक है, x ग्राम मान लिया। विलेय का तुल्यांकी भार निकालना है, विलेय का तुल्यांकी भार, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अणुभार। विलेय क्या है यहाँ पे Na2CO3, यानी कि Na2CO3 का अणुभार बटे Na2CO3 का x फैक्टर। ठीक है, तो अणुभार हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं Na2CO3 का, ये कितना है 2 है, और एक Na का कितना होता है भार 23 ग्राम, जब 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और 3 है ऑक्सीजन, तो 3 गुने 16। ठीक है, तो 23 दूना 46 हो गया, प्लस 12 हो गया, 16 त्रिक 16 32 16 48। ठीक है, इनको जोड़ो, 8 2 10 6 16 हासिल 1 4 1 5 6 6 4 10 110 106 ग्राम। ठीक है, तो अणुभार हो गया। एक्स फैक्टर कितना है भाई, जब बच्चे Na2CO3 को तोड़ा जाता है, इसको याद कर लेना, Na2CO3 को तोड़ा जाएगा तो Na के ऊपर कितना प्लस आएगा 2 प्लस, क्योंकि एक Na के ऊपर प्लस आता है, यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर 2 माइनस, तो यहाँ पे ये जो संख्या है इनकी वही होती है एक्स फैक्टर, तो इसकी एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो अणुभार आया है 106 बटे 2। ठीक है, एक्स फैक्टर 2, ये हो गया इसका तुल्यांकी भार। इसका आयतन पूछा, आयतन बचे 250 ml दिया गया, इसको लीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पे डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो भाई, अच्छा इसकी नॉर्मलता देखो बताई गई है n/10। ठीक है, तो इसकी नॉर्मलता कितनी है n/10। अभी मैंने इसका मतलब बताया, क्या मतलब है 1 गुने 10 की घात माइनस 1 n। n क्या है, नॉर्मलता की इकाई है, मात्रक है, बता रहा है। ठीक है, तो n की यहाँ पे नॉर्मलता की जगह क्या लिख देंगे 1 गुना 10 की घात माइनस 1। विलेय का भार हमने x माना है, विलेयन का तुल्यांकी भार कितना आया है, ये भाग किए 106 बटे 2 किए, तो ये क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, और बटे आयतन, आयतन है यहाँ पे 250, 250 को जब 1000 से भाग करेंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉरी, इसी को ऐसे रखते हैं, ओके ये ठीक है, हाँ ठीक है। इसी को बच्चे 10 की घात माइनस 1 को 1/10 लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये 53 चला जाएगा नीचे, हाँ 250 रहेगा नीचे, 1000 चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अब 250 से 1000 को कितनी बार में काट सकते हैं, 4 बार में काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो x के साथ ये 53 क्या है, भाग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 53 ये बटा 10, तो 53 आके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, x के साथ 4 क्या है, गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। ठीक है, तो क्या हो गया 40। सीधा सीधा मैं ये लिख सकता हूं कि x बराबर 53 बटे 40, और 53 बच्चे किसी के पहाड़ में कटेगा तो है ही नहीं, तो हमें सीधा सीधा इसे भाग देना पड़ेगा। 40 से इसको भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में तो चला जाएगा।
ठीक है। उसके बाद 13 बचेगा, दशमलव लगाओगे तो 130 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बार में चला जाएगा 120, हाँ 120, फिर 100 हो जाएगा, फिर 4 से 2 बार में जाएगा, बस दशमलव के 2 अंक तक ले जाएंगे बस। ठीक है, तो 1.32 ग्राम, क्योंकि एक्स क्या था, ग्राम में आना है। ठीक है, तो हमें मतलब विलेय का अणुभार कितना है, 1.32, तो सीधा सीधे लिख देंगे Na2CO3 का भार कितना है, 1.2 ग्राम, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको बच्चे वीडियो को रोक लो, अच्छे से समझ के नोट करो। ठीक है, और उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आया है ये लेक्चर। अगर कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे ज्वाइन कर लो। और बच्चे पीडीएफ, 2 पीडीएफ का लिंक दिया जाएगा, एक तो ये नॉर्मलता वाले, एक मोलरता वाला, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया वीडियो शुरू होती है। ठीक है, तो और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप वहां पे आ जाओगे तो आ जाना, तो वहां पे लिख देना कि हाँ यस सर आ गए हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है कमेंट करना बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।